Welcome students. Today is a study of equation of motion by graphical method. पिछली कक्षाओं में हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड से स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर जो है हम आज ग्राफिकल मेथड से जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन थी, जो मोशन का जो समीकरण था, उसके बारे में हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रही है। दिस क्वेश्चन ऑफ an object start linear motion with a velocity u and under uniform acceleration a. It acquires a velocity u v in time t. Draw its velocity time graph. From this graph obtain the following equation. यानी कही गई है इसमें कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका लिनियर विथ अ वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी यू एंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है। तो इसे हम आज प्रूफ करेंगे। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। अलजेब्रिक मेथड से हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का जो ऑप्शन है वह है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और c है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये देख रहे हैं आप तीनों क्वेश्चन, वह आपका जो है CBSE ने 2013, 2012 और 2011 पूछ चुका है। आज उसी का हम प्रूफ भी करेंगे, और ऐसा नहीं और भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं आंसर में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड से हमें इसे हल करनी है? तो ग्राफिकल मेथड से। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। कहा गया कि प्रारंभिक वेग जो है ऑब्जेक्ट का वह है u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और a माना गया जो सपोज की गई है, ठीक है। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s इन टाइम t as shown in the given figure 8.17, जो आपका दी हुई है फिगर नंबर 8.17 में दी गई है। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हेयर o इज इक्वल टू ed इज इक्वल टू u। आपको ग्राफ में देखनी है कि इसमें जो OA है वह ED का इज इक्वल है। किसका इज इक्वल है? OA ED का इज इक्वल है, और OE OA या ED का वैल्यू u है, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और OC इज इक्वल टू EV इज इक्वल टू V, यानी OC और EV का वैल्यू जो है वह V है, एंड OE का वैल्यू T इज इक्वल टू AD, यानी OE और AD जो है आपस में बराबर है, यानी उसका वैल्यू T है, ठीक है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होती है ऑप्शन ए, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होती है वह स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ये आपका स्लोप जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इसका स्लोप है। हमने ये जो कलर किया है ये ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, जब हम एक्सेलरेशन स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो ए इज इक्वल टू डी वी, दिख रहा है ना, डी और बी ये वाला, ठीक है, डी बी बाई ए डी बाई ए डी। तो ए डी जो है, हम देखते हैं कि ए डी जो है वो ओ ई के बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर है, और इसका वैल्यू टी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू डी बी वाई ओ ई इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना क्या है? डी बी, ये हमें फाइंड करना डी बी। तो डी बी जैसे हम निकालते हैं तो ई बी माइनस ई डी बाई ओ ई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ई बी का वैल्यू जो हम देखते हैं तो हमारा क्या है? भी है। ई डी का वैल्यू क्या है भाई? ई डी का वैल्यू हमारा क्या है? u है, ठीक है। o का वैल्यू क्या है? तो t है।
तो साफ हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया भी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जब हमारा ए इज इक्वल टू था भी माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो हमें फाइंड क्या करना था, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें प्रूफ हो गया। दिस प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है इक्वेशन, फर्स्ट मोशन का ये इक्वेशन है और इसे याद भी करना है और इसे ग्राफिकल मेथड से आपका जो है सीखना भी अच्छी तरह से है। अब हम बी की बात करें तो इक्वेशन फॉर पोजीशन रिलेशन, टाइम रिलेशन। अब इसमें जो है टाइम रिलेशन करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट जो प्रूफ करना है बी का वह है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बी में हम देखते हैं फ्रॉम द अबव पार्ट्स वी हैव। तो स्लोप क्या था भाई, स्लोप ने आपने पढ़ लिया कि इज इक्वल टू डी वी बाई ए डी, और इतने ये भी पढ़ा कि जो हमारा डी वी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपने निकाल लिया था, ठीक है, और ए डी का वैल्यू क्या हमारा है टी। फिर वही ग्राफ, यही तीनों इक्वेशन के जो प्रूफ करेंगे उसमें ग्राफ सेम रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें है कि हमारा ए इज इक्वल टू हो गया डी बी वाई टी, यानी ए इज इक्वल टू डी बी बाई टी, ठीक है। तो ए टी जब हम क्रॉस करते हैं तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा डी बी, ठीक है, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू ए टी। अब बात आगे करें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, कहता है कि टी समय में वह ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी तय करती है। तो हमें जो दिख रहा है कि ये सैडेड भाग जो है ये वाला पूरा का पूरा जो है यही आपका पूरी दूरी है, ठीक है। यानी अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है यू से चलता हुआ, यानी ए से चलता हुआ बी, बी से डी, डी से ई, ई से ओ, और ओ से पुनः फिर ए तक पहुंचता है। यानी पूरा जो सैडेड रीजन जो दिख रहा है, सैड किया हुआ, इसकी हमें दूरी फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज, तो इसका जब हम देखते हैं फिगर को, जब सैडेड रीजन को जब हम देखते हैं इसको, तो हम इसका शेप किस तरह से दिखता है भाई, इसका शेप जो है हमें ट्रापीजियम शेप में, जो क्लास 8 में हमने मेंसुरेशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसा है कि एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी ई। देखो ओ ए बी ई, यानी पूरा का पूरा ये पार्ट्स जो है वह ट्रापीजियम है। तो ट्रापीजियम को जब हम अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, तो इसमें दो फिगर में आ रहे हैं नेचर। एक आ रही है ये रेक्टेंगल का, देखिए है ना, ये एक जो है रेक्टेंगल का, ये वाला, ठीक है। दूसरा है ट्रायंगल का, देखिए दूसरा क्या है ट्रायंगल का। यानी जब हम इसमें रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों का हम एरिया निकालेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरा फिगर का एरिया हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताई गई एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी ई। तो ओ ए बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ
ए डी ई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी बी, क्योंकि हमें दो फिगर इसमें दी गई है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका लेंथ कौन सा है भाई? तो लेंथ हम देखते हैं ये वाला है, क्या है ना, ये लेंथ है। ब्रेथ इसका क्या है? ये वाला ब्रेथ है इसका, ठीक है, ये इसका ब्रेथ है। तो लेंथ इसका क्या है भाई? तो ओ ई, ठीक है, इसका लेंथ ओ ई हो गया। ब्रेथ क्या हो गया? ओ ई तो हो गया लेंथ, ब्रेथ इसका हो गया ओ ए, ये वाला, ठीक है। प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर हाफ हो गया, हाफ इंटू बेस इसका क्या है? बेस इसका है आपका डी बी, ये इसका बेस हो गया, ठीक है, इंटू ए डी, ए डी इसका क्या हो गया? ये हाइट हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए डी बी। तो ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ डी बी इंटू ए डी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं इसमें कि ओ ए का वैल्यू क्या है? तो ओ ए का वैल्यू यू है जो दिख रही है, इंटू ओ ई। ओ ई का वैल्यू क्या है? तो ओ ई का वैल्यू हमें दिख रहा है, ये क्या है? टी है, ठीक है, हाफ का हाफ रह गया, इंटू डी बी का वैल्यू क्या है? तो डी बी का वैल्यू देखिए स्लोप, तो डी बी का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए डी बी का वैल्यू दी हुई है। तो डी बी इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, डी बी इज इक्वल टू क्या है? डी बी इज इक्वल टू 80 दी हुई है, ठीक है। तो 80 इंटू ए डी का वैल्यू क्या है? तो ए और डी का वैल्यू हमें बताया था कि ओ ई और ए डी दोनों इक्वल है, तो ए डी का वैल्यू भी टी हो गया। तो जब हम देखते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि टी इंटू टी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करनी थी ना। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस प्रूव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है प्रूफ हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। तो थर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है जो सी में दिख रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यानी अभी हम जो फाइंड करेंगे वह प्रूफ करेंगे, वह होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को प्रूफ करना। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो हमारा थर्ड इक्वेशन आ गई, जो भी प्रूफ करना है इक्वेशन 4 पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज, यानी वही बात आती है कि t समय में यह ऑब्जेक्ट, कोई अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा था कि जो साइडेड पूरा रीजन था जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा भाई? ओ ए बी ई, ठीक है, ये साइडेड रीजन है। तो S इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा दूरी है ना ये, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रापीजियम ओ ए बी ई। अब हमें जो है ये साइडेड रीजन जो हमको दिख रही है, ये वाला भाग, ये किस तरह का फिगर का है भाई? तो हमने पहले भी बताया था कि एक ट्रापीजियम शेप का है। तो एरिया ऑफ द ट्रापीजियम हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ द ट्रापीजियम ओ ए बी। तो क्लास 8 में आपने पढ़े थे कि एरिया ऑफ द ट्रापीजियम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका फिगर का जब हम पैरेलल साइड चेक करते हैं तो फिगर का जो पैरेलल साइड हमारा है वह है ये वाला भाग हमारा पैरेलल साइड है जो हमने ड्रॉ किया अभी, ठीक है। ये पैरेलल साइड है और इसकी हाइट कौन सी है? ये इसका हाइट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रापीजियम ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ई बी, क्योंकि सम ऑफ द पैरेलल साइड आ रही है, तो ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ए इज इक्वल टू हाफ ई बी प्लस ई डी
क्योंकि ओ ए जो है ई डी का इज इक्वल है इंटू ओ ई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू डी बी वाई ए डी। तो डी बी का वैल्यू क्या था आपको याद होगा। ठीक है, तो डी बी जब निकालना है तो ई बी माइनस ई डी बाई ओ ई। ओ इसलिए लिखा गया कि ए डी और ओ ई दोनों इज इक्वल है, और ओ ई जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे कुछ दिखता है कि हमारा क्या था, ए इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी। ठीक है, वाई ओ ई। ठीक है, जो दिख रहा है हमें ओ ई निकालना है, तो ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी माइनस ई डी बाई ए, क्योंकि यहाँ से जो है रिमूव होती है, जब ये वाला इस स्थान पे जाएगा तो ये वाला इस स्थान पे चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ओ इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी बाई ए, एस इज इक्वल टू हाफ ई बी प्लस ई डी इंटू, ठीक है, इंटू ई बी माइनस ई डी बाई ए। तो आपने ये भी स्टडी किया था, याद होगा आपको पूरी तरह से। ठीक है, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रॉम वही है कि देखिए आप यहाँ पे कि ई बी प्लस ई डी जो प्लस में हो गया, दूसरा ई बी माइनस ई डी, तो दोनों तो बराबर है, तो दोनों का होल स्क्वायर किया गया, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए, 2a इंटू ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। तो आपने देखा था, ठीक है, कि जो ई बी का वैल्यू है वो क्या है, भी था। ठीक है, और ई डी का जो वैल्यू था वो u था। ठीक है, तो ई बी का स्क्वायर तो भी स्क्वायर हो गया, और ई डी का स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया। तो मैं प्रूफ क्या करनी थी भाई, मैं प्रूफ करनी थी कि s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो 2as इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था तभी, तो जब हम भी स्क्वायर लिखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, तो यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s यहाँ पर दिखाई रही है। इसे हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस प्रूफ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूफ होता है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से जो है हमें प्रूफ करनी है। ठीक है।